छात्र नमस्कार, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। और मैं आपके बीच लेकर के आए हैं क्लास 12 का हिस्ट्री का लघुत्तरीय प्रश्न, जिस पे दो अंक निर्धारित है। और आप एक सवाल अगर बनाएंगे तो आपको 2 अंक मिलेंगे। और बिहार बोर्ड से ये क्वेश्चन आते ही रहते हैं और इस बार जो है भी आने की संभावना है। तो चलिए, मैं अगले वीडियो में 1 से 4 तक के प्रश्न मैं आपको पढ़ा दिए थे और आज मैं 5 से स्टार्ट करेंगे। और जो भी अगर हमारे वीडियो को न देखे अब तक, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कि ताकि करके हमारे वीडियो आपको मिलेंगे। और हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाए और यहाँ से मेरा लिंक होगा और यहाँ से आप हमारे वीडियो को आप देख सकते हैं। तो आइए, मैं इसी के साथ मैं आपके बीच मैं ये वीडियो मैं अब शुरुआत करता हूँ। चलिए, ध्यान से सुनेंगे और अच्छे से तैयारी करेंगे। और हमें लगता है कि आप लोग स्वस्थ बहुत ही अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी करते होंगे। चलिए आइए। कह रहा है कि बिहार में 1857 की क्रांति में भाग लेने वाले किन्हीं 2 का नाम बताइए। बिहार में जो 1857 की जो क्रांति हुई थी, इस क्रांति में जो भाग लेने वाले किन्हीं 2 का नाम मैं पूछ रहा हूँ आपसे। देखिए, तो ये कह रहा है कि 1857 की क्रांति में भाग लेने वाले अमानत अली थे और एक सलामत अली थे और एक शेख हारो थे। कहिएगा सर ये तो इसमें तो 3 लिखा दिए। तो 3 मैं इसलिए लिखा दिया हूँ क्योंकि आपसे तो पूछा तो 2, लेकिन 3 इसलिए मैं इसमें लिखा दिया हूँ कि अगर 2 अगर याद भी एक नहीं भी रहे तो चलने वाली है। जैसे 3 में से एक भूल भी जाएंगे फिर भी हमको 2 याद रहेंगे। तो इसीलिए आप लोग को याद रखना, ये तीनों नाम लिखना है। 1857 की क्रांति में भाग लेने वाले यानी अमानत अली और एक सलामत अली और शेख हारो थे। आइए नेक्स्ट प्रश्न बता रहे हैं, 1857 की क्रांति का तात्कालीन कारण क्या था। भाई 1857 की जो क्रांति हुई, इस क्रांति का तात्कालीन कारण क्या था। तो कह रहा है कि 1857 ईस्वी में मेरठ छावनी में सैनिकों का प्रयोग करने के लिए कारतूस दिए गए। क्या बोला कि 1857 की जो क्रांति हुई मेरठ छावनी में, इसमें क्या हुआ, सैनिकों को जो प्रयोग करने के लिए कारतूस एक औजार था, इस कारतूस जो है प्रयोग करने के लिए सैनिकों को दिया गया, जिन्होंने प्रयोग करने से पहले दांतों से खींचना पड़ता था। यानी इस हथियार को चलाने से पहले क्या करना पड़ता था, दांतों से खींचना पड़ता था। यह अफवाह थी कि इन पर गाय एवं स्वर्ण की चर्बी लगी हुई है। कोई आदमी ने इस पे अफवाह ये उड़ा दी है कि इस कारतूस में जो है ना, स्वर्ण एवं गाय की दोनों की चर्बी लगी हुई है, लेकिन वो सच नहीं था, वो अफवाह था। समझ गए, इसमें कोई ऐसी बात नहीं था, कोई स्वर्ण और कोई गाय की चर्बी इसमें नहीं लगी हुई थी जी। अपना धर्म भ्रष्ट होने के भय से हिंदू एवं मुसलमान सैनिकों ने इनका प्रयोग करने से इनकार कर दिया। भाई इसमें तो 2 तरह के सैनिक थे, एक हिंदू भी थे, एक मुस्लिम भी थे। जब ही पता चला कि इस कारतूस में स्वर्ण और गाय की चर्बी लगा है, तो अपना धर्म को भ्रष्ट होने से यानी बचाने से क्या कर दिया, उन लोगों ने, सैनिकों ने इसका इनकार कर दिया एवं विद्रोह पर उतर गए। और यही 1857 की क्रांति का तात्कालीन कारण बन गया। भाई 1857 की क्रांति का जो तात्कालीन कारण बन गया, वो कारतूस को लेकर के ही उसका जो है कारण बना था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न मैं आपको बता रहा हूँ, कराए कि चौल इमारत को समझाए। भाई चौल इमारत क्या है और कैसे बनता था, इसके बारे में आप बताइए, किस तरह का बनता है। तो चलिए मैं आपको बता रहा हूँ। कराए कि चौल मुंबई शहर में जगह की कमी और भीड़ भाड़ के कारण एक खास तरह की बनाई गई एक इमारत है। उन्होंने बताया कि चौल इमारत जो है मुंबई शहर यानी कि चौल मुंबई में जगह की कमी और भीड़ भाड़ के कारण एक खास तरह की बनाई गई एक इमारत है। और चौल की इमारत बहुमंजिला होती है। चौल की इमारत कैसी होती थी, बहुमंजिला होती थी। इसमें एक एक कमरे वाली आवासीय इकाइयाँ बनाई जाती थी। यानी इसमें क्या बनाई जाती थी, एक एक कमरे वाली आवासीय, जिसमें रहते थे उसे आवासीय बोलते हैं। एक एक कमरे वाली आवासीय इकाई बनाई जाती थी। और इमारत के सारे कमरे के सामने एक खुला बरंडा या गलियार होता था और बीच में एक दलान होता था। यानी ये चौल इमारत का ये व्याख्या इस प्रकार है। आइए नेक्स्ट प्रश्न मैं आपको बता रहा हूँ। तो चलिए, आप लोग स्वस्थ हैं, बहुत अच्छे हैं और अच्छे से तैयारी कीजिए जी। हमारे चैनल से आप जुड़े रहिए और मैं आपको अच्छे से अच्छे तैयारी आपको करवा देंगे और आपको एग्ज़ाम की दृष्टि से कोई कमी आपको नहीं होने देंगे हम जी। आइए, कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा 1929 ईस्वी में आयोजित कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन किन 2 कारणों से महत्वपूर्ण माना जाता है। कह रहा है उसमें कि 1929 में आयोजित कांग्रेस लाहौर अधिवेशन किन 2 कारणों से महत्वपूर्ण, यानी इसमें 2 कारण कौन सा ऐसा था जिससे ये लोग बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता था। चलिए
इसकी उत्तर मैं बता रहा हूँ। दिसंबर 1929 के अंत में कांग्रेस लाहौर शहर में अपना वार्षिक सत्र आयोजित किया। उन्होंने क्या किया कि दिसंबर 1929 के अंत में जाकर के उन्होंने क्या कांग्रेस लाहौर शहर में अपना वार्षिक सत्र आयोजित किया। और यह बैठक 2 मामलों में महत्वपूर्ण थी। यानी ये बैठक क्या था, 2 मामलों में महत्वपूर्ण थी। जवाहरलाल नेहरू का अध्यक्ष के रूप में चुना गया और युवा पीढ़ी के लिए नेतृत्व की जिम्मेदारी और पूर्ण स्वराज्य और पूर्ण स्वतंत्रता के लिए एक प्रतिबद्धता की घोषणा की। चलिए नेक्स्ट प्रश्न मैं आपको बता रहा हूँ और नेक्स्ट प्रश्न आप देखेंगे और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न आपका आ रहा है और ये प्रश्न देखेंगे और इसके बाद आप लोग ये 5 के बाद जो है जितने प्रश्न आपको पढ़ाए हैं 5 से लेकर के 9 तक के सारे प्रश्न अपना एक कॉपी में नोट कीजिए और उसे याद कीजिए और आप एग्ज़ाम के लिए जाएंगे और अच्छा से अच्छा आपका नंबर आएंगे जी। चलिए अब कह रहा है नेक्स्ट प्रश्न कि भारत छोड़ो आंदोलन के 2 कारण बताइए। भारत छोड़ो आंदोलन जो है 1942 में हुआ था और इसका 2 कारण हमसे पूछ रहा है। भाई एक तो तिथि हमको पता नहीं था, एक तिथि हमें मालूम चल गया कि 1942 में ये हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन जो है 1942 में हुआ था और इसका 2 कारण हमसे पूछ रहे हैं। आइए कह रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन के 2 कारण बताइए। तो भारत छोड़ो आंदोलन का 2 कारण निम्नलिखित है। पहला है कि आंदोलन का तत्कालीन कारण क्रिप्स मिशन की समाप्ति और मिशन के किसी अंतिम निर्णय पर ना पहुंचना था। उन्होंने बताया कि आंदोलन का जो तत्कालीन कारण था वो क्रिप्स मिशन की समाप्ति और मिशन के किसी भी अंतिम निर्णय जो लिया यानी फैसला जो लिया इस फैसला पर नहीं पहुंचना था। और अगले बता रहे हैं एक कारण ये भी था कि द्वितीय विश्व युद्ध में भारत का ब्रिटिश को बिना शर्त समर्थन करने की मंशा को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा सही से ना समझ सका। यानी इसमें एक ऐसी बात बताई गई थी इस बैठक में जिसको वो पूरे शांति मूड से उसे समझ नहीं पाए। तो प्रिय छात्र बताइए कि आपको हमारे चैनल कैसे लग रही है। अगर हमारे चैनल अच्छे लग रहे हैं तो आप उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि करके हमारे चैनल की वीडियो आप तक पहुंच सके। और जो भी जैसे आर्ट का विषय जो भी आते हैं हम सभी विषय पढ़ाते हैं आर्ट के अंदर। और हमारे चैनल से जुड़े, हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे लिंक दिया हुआ है, इससे आप देखें, हमारे वीडियो देखें। और चलिए इसी के साथ मैं आपसे विदा हो रहा हूँ। धन्यवाद।